नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट हालांकि आप लोग जानते हैं, जो हिंदी में हम लोग छूट भी बोलते हैं इसको बट्टा है। बट्टा ये छूट भी होता है। और एक चीज़ और है, जो डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो अंकित प्राइस होता है उस पर होता है। एमआरपी होती है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है उस पर बट्टा लगता है, छूट लगती है। ठीक है, अगर कहा जाए कि 400 रुपये का सामान है और 20% हम इसको छूट पे बेच रहे हैं। ठीक है, 400 रुपये की जो एमआरपी है, जो कोई भी पैकेट है किसी भी चीज़ का, अगर उस पर 400 रुपया एमआरपी लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, 20% छूट पे, तो इसको बोलेंगे कितना हो गया, तो 400 का 80%। ठीक, 100 में से 20 घट गया, कितना बच गया, 80%। ठीक है, अगर ये हो गया 400 गुणे, इसको ऐसे काट देते हैं, 8 चौको 32, यहीं कर देते हैं इसको, 320 रुपया। ठीक है, ये 320 रुपया यह जो है ग्राहक से दाम लिया जाएगा। हालांकि जो एमआरपी थी 400 रुपये की थी, 20% हमने डिस्काउंट दिया विक्रेता ने, तो जो ग्राहक था उसको 320 रुपये में पड़ा। अब इस 320 रुपये में उसकी कास्टिंग में रही होगी, 320 रुपये का जो सामान नहीं रहा होगा, कुछ कम ही रहा होगा, तभी तो कोई भी दुकानदार जो है हमेशा प्रॉफिट लेता है, भले डिस्काउंट दे, चाहे जितने भी परसेंट का डिस्काउंट दे, तो क्या होता है वो प्रॉफिट पर ही बेचेगा सामान को। ठीक है, अगर इसमें कहा जाए ये 400 रुपये का सामान था, 20% छूट पे बेचा, अगर इसी को 20% एमआरपी है, 20% अधिक पे बेचता तो 120 हो जाता, 120/100, ऐसे करते हैं, 12 चौको 48, 480 रुपये में बेचता है। 400 रुपये के एमआरपी पे 20% छूट देगा तो इसमें 100 में से 20 घट जाएगा, तो 100 - 20/100 ये आ गया। और 400 रुपये का अगर कोई सामान है और 20% लाभ ले रहा है, लाभ तो लिया जाता है जो कास्टिंग प्राइस होती है, अगर इसको हम कास्टिंग प्राइस ही मानते हैं एक तरह से, तो जो लाभ होता है ये हो जाएगा 100 प्लस हो जाता है, और हानि 100 माइनस हो जाता है, और ये छूट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो इस पे जो सवाल है जिस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब हम उस सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। और डिस्काउंट से तो 1 नंबर का तो अक्सर आता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हल करते हैं आगे वाला। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई भी सामान है, अगर यह है 500 रुपये का है। ठीक है, इसमें एक सर ये पूछता है कि किसी सामान पे 2 उत्तरोत्तर छूटें दी गई हैं। ठीक है, पहली है मान लीजिए 25%, दूसरी है 10%। ठीक, सामान है एमआरपी पे है 500 रुपये का, विक्रेता कह रहा है कि हम आपको 25% और 10% की छूट देंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इन दोनों का जो योग होगा इस तरह से देखेंगे, कितना हो गया, 25 10 कितना हो गया, 35%। 35% छूट नहीं देगा। ठीक है, इसमें इसको हल करने का जो तरीका होता है, कैसे होता है, वो होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये 500 रुपये एमआरपी है, 25% की छूट दिया, गुणे 25% का मतलब 100 - 25, 75% जो है इस पे, ये सामान इतने का हो गया, 500 रुपये के एमआरपी पे इतना छूट दिया तो इतने का हो गया। ठीक है, फिर इसका ये 10% और दे रहा है, इसका 10%, इसका 10%, फिर 100 में से 10 घटाइए, इसका 90%। ये देखिए, अब ये जो सामान है इस पे बिक रहा है, इसको काटते हैं इससे, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, तो 5 गुणे 3 गुणे 90/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी नहीं कटेगा, 5 तिहाई 15, 15 गुणे 90/4, और यह हो जाएगा
15 बटे 4, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, यानी 337 रुपया 5 पैसे का सामान है यह। 500 रुपये की MRP पे अगर दो उत्तरोत्तर छूटें दी जा रही हैं 25% और 10%, ये छूटें हैं, ये देख, ये भी छूट है, उत्तरोत्तर है। तो कितना हो गया 337%, 337 रुपया 5 पैसे में सामान मिलेगा। ठीक है। अगर इस तरह से कहा जाए कि 500 रुपये, अगर ये जो दो उत्तरोत्तर छूटे हैं इनको जोड़ा नहीं जाएगा, ये जो 35% जो इक्विवेलेंट इसके हो रहा है ये सही नहीं है। अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो 500 का 35% कितना हो गया, 65 हो गया ना। 100 में से 35 घटेगा, इतना हो गया। इसको काट देते हैं, 5 25, 5 6 30, 2 32, 325 रुपया। 325 रुपया। हालांकि कितना छूट है, 337.5 की दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए कि जो उत्तरोत्तर छूटे हैं, ठीक है, MRP पे, तो उसको इस तरह से लगाएंगे। 500 का इसमें 25% दिया, 75 हो गया, गुणे 10% दिया, टोटल का इसका 90%, काट पीट के इतना आ गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये देखा जाए कि 25% है, 10% है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट कितना होगा। यानी ये जो दो छूटें हैं मिलकर एग्जैक्ट कितना छूट बनाएंगी। 35% तो गलत है, 35% ये नहीं होगा। तो इसको इस तरह से हल करते हैं, 25 + 10 - 25 गुणे 10/100। ये 25% है, ये 10% है। 25 गुणे 10, ये 25 गुणे 10/100 है। यही कहिए 25 गुणे 10 ऐसे प्रतिशत है। ठीक है। 25 और 10 कितना होगा, 35 - 25 गुणे 10/100 है। ऐसे इसको ऐसे काट दीजिए, नहीं इसको काट दीजिए, चलिए एक ही काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 हो गया, तो 2.5 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 2.5 कितना हो गया, 33.5%। इसके जो इक्विवेलेंट होगा 33.5% के बराबर होगा, न कि 35% के बराबर होगा। इसका जो फार्मूला होता है ये वाला क्या हो जाएगा, x + y, x प्रतिशत पहली छूट, दूसरी छूट +y प्रतिशत प्लस माइनस होता है xy/100 होता है। इस तरह से, यानी 25 को यहाँ पे रखेंगे, 10 को यहाँ पे रखेंगे, -xy/100। ठीक है। चलिए इसको एक ऐसे पूछ लिया जाए दूसरे हिसाब से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूटें देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। 20% और 10% की छूट मिल रही है, 20% और 10% की छूट मिल रही है। कह रहा है हमको MRP निकालना है। MRP कितना है, माना x रुपया है, MRP कितना है, x है। पहली छूट 20% है, तो इसका MRP का 80% हो जाएगा, 80% गुणे, अब इसका ये 10% छूट हो गया, तो इसका बचा कितना, 90%। ठीक। और इसको बेच रहा है, उसको कितना मिला, 108 रुपया मिला। यानी इतना कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 108। ये MRP है, पहली 20% छूट है तो 80% हुआ। अब इसका जो है 10% और हो गया, 90% हो गया। 100 - 10, 108 रुपये हो गया। ठीक है। काटते हैं इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 9 से 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, x = 12
गुणे, इसको इधर करते हैं, बटे 8, इसको 4 गुणे 2 लिख लेंगे तो 4 तिहाई 12, ये हो गया 50, कट गया ना, 5 तिहाई 15, 150 रुपया। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये। किसमें दिया है, ऑप्शन सी वाले में दिया है। ये जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, कह रहा है कि अनुक्रमिक 2 छूटें दी गई 20%, 10% की। हमको एमआरपी जो छूटें देने के बाद 108 रुपये में बेचा गया था, एमआरपी ये रहा, इसका ये 20% कम होने के बाद 80, फिर इसका 90 से काट कूट के जो है 150 रुपये आ गया। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना दिया है भाई, 400 रुपये दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकित मूल्य 400 रुपये है और पहली छूट है R1, माना यहाँ से पहली छूट कितना है, माना होना नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट में माना है सारा क्या है। ये देखिए पहली छूट क्या है, 100 माइनस यहाँ पे R1 है बटे 100 है। ठीक, अब ये पहली छूट हो गई, इसका कितना है, दूसरी है 20% है, इसका 80% जो है ये रहा। ठीक है, इस हिसाब से इसको मिला 160 रुपये। 400 रुपया है, पहली छूट R1 है, दूसरी छूट जो है R2 कितना है, 20%। ठीक, तो अंकित मूल्य का 100 माइनस R1 बटे 100 जैसे हम लोग करते हैं, गुणे इतना तो छूट हो गई पहली, फिर दूसरा 20% देने के बाद 80% बटा, तो इस तरह से 160 रुपये में सामान उसको मिला। काटते हैं इसको, 4 कट गया इधर, ये तो इससे कट गया। ठीक, ऐसे करते हैं, 160 है, इधर 10 बचा, इधर एक और 0 बढ़ा लिए, बटे 4 गुणे 8, 4 गुणे 8, और इधर हो गया 100 माइनस R1, ये रहा 8 दूना 16, 4 पचे 20। ठीक, तो 100 माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 50, तो हो गया R1 बराबर 100 माइनस 50, तो हो गया 50%। R1 50% है, सी वाले में दिया है, ये सी में दिया है, ये सी वाला सही है। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है कि एक दुकानदार किसी सामान पे उत्तरोत्तर 2 या 3, ठीक है, छूटें दे रहा है, तो उसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। जो समतुल्य बट्टा है, अगर मान लीजिए 20% और 10% 2 छूटें मिल रही हैं। ठीक है, अगर यह 100 रुपया का सामान है, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया गुणे ये जो 20 है, इसको आप 80 ऐसे लिखेंगे, गुणे ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। काटते हैं, कितना हो गया, 72% हो गया। ठीक है, तो इसको 100 में से 72 जब घटाएंगे तो ये हो गया 28% ना। यानी यहाँ देखिए 20 प्लस 30 कितना हो गया, 20 प्लस 10 30 हो गया। हालांकि छूट कितनी है एग्जैक्ट 28% की। ये जो फार्मूला हुआ बताया था हमने, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हम लोग रखे थे, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, यहाँ से हो गया 30 माइनस 20 दहा का 200 बटे 100, यहाँ से 2 कम हो गया। ठीक है, ये जो 28% आएगा वही है। इसको इस तरह से भी हल कर लेंगे।
कि माना वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपया है, पहली छूट 20% है तो उसकी वैल्यू ये हो गई, जो दूसरी छूट है 10% की है तो इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, जो एग्जैक्ट जो छूट है 28% आएगा। इसमें देखिए अगर कह दें कि ये 3 है, यह 3 है, अगर कह दें यहाँ 5% की एक और छूट दे रहा है, 3 छूटें हैं, यहाँ पे कितनी है 3 छूटें हैं, 3 छूटें हैं, पहली 20 है, दूसरी 10 है, फिर 5 है। ठीक, तो इसको इसी तरह से लगाएंगे। माना रुपया कितना है, माना MRP कितना है 100 का 20% है तो मानो 80% हो गया। ठीक है, इसका 10 है तो कितना हो गया 90% हो गया। ठीक, ये कितना है 5 है तो इसका कितना हो गया 95 हो गया। काट दीजिए तो 8 गुणे 9 गुणे 95/100। 8 9 72, 72 गुणे 95 करते हैं, 5 दूना 10 और 5 7 35, 1 36, 9 दूनी 18, हासिल 1 9 7 63, 1 64, 0 8 6 14, 4 3 7 1 8 6। यहाँ पे 68 40/100, इसको ऐसे करते हैं 68 40/100, इसको ऐसे 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 68.4% की छूट मिलेगी। छूट नहीं है, ये 68.4% जो वैल्यू हुई। ठीक है, इसको भी घटाएंगे 100 माइनस 68.4, 68 69 170 30 31.6, 31.6% की एग्जैक्ट छूट मिलेगी। ठीक है, अगर 3 उत्तरोत्तर छूटें हैं जो 20%, 10%, 5% है, 20 10 30 1 35% हो गई इस तरह से जोड़ने पे, लेकिन एग्जैक्ट कितना है 31.6% है। ठीक है, को अभी लगाए हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये जो ये वाला है कंसेप्ट, 100 की जगह MRP भी रख सकते हैं। MRP कुछ भी हो सकती है, 1000 10,000 5,000 या 100 रुपया कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने हल किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला, कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिलेगी। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? 500 रुपया है, एक वस्तु का दाम, 3 वस्तु खरीदने गए तो 500 गुणे 3 हो गया, बराबर हो गया 1500 रुपया का सामान है, यही ना। कुल दाम कितना हो गया 1500 रुपया। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 खरीदने गए थे, 1500 दाम हुआ, लेकिन क्या है, कह रहा है कि 500 की आप 2 ठे खरीद लीजिए। ठीक है, तो एक ठे आपको फ्री मिल जाएगा 500 वाली। ठीक, तो ये देखिए 500 गुणे 2 कितना हुआ 1000 हुआ। 1000 हुआ, हालांकि आप MRP कितनी है 1500 की है, 3 वस्तुओं का दाम कितना है 1500 है, आपने पे किया सिर्फ 1000, क्योंकि 500 का आपने 2 खरीदा तो ये वाली आपको गिफ्ट मिल गई। ठीक है, तो ये जो 500 रुपया जो आपको गिफ्ट मिला है, कितने पे मिला है 1500 पे मिला है ना भाई। 500 रुपये का जो गिफ्ट है, जो आपको मुफ्त दी जा रही है, कुल वैल्यू पे दी जा रही है, मतलब आप 3 खरीदने गए थे ये वाला। तो इसमें 100 का गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया 33 सही 1/3%। ठीक है, डी वाला है 33 सही 1/3, मतलब डी हो गया ना। 3 3 9 3 3 9 33.33 ऐसे प्रतिशत आ जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके है,
क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अगर लागत मूल्य 2000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। ऑप्शन आप लोग सामने दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी हमको निकालना है। जो चीज़ पूछता है उसको थोड़ा सा हम लोग मान लीजिए कितना है, एक्स है। तो एमआरपी कितना है, एक्स है। एक्स पर पहले कितना दिया, पहले छूट 20%, तो इसका मतलब हो गया ये 80 हो गया, 80%। ठीक, अब गुणे अगली छूट कितने हैं, 30% है, यानी 70%। ठीक है लागत मूल्य क्या है, 2000 रुपया है। लागत मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस कितना है, 2000 है। ठीक है, इस पर लाभ कितना ले रहा है, 12% का लाभ है, तो 112 हो जाता है। ठीक है, 100 + 12, अगर हानि होता तो 100 - 12 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, फटाफट काटिए इसको। दो इससे कट गया, यानी इधर कितना बचा, 20 × 112 बटे 8 × 7, 8 × 7 × इधर 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से x, इसको काटते हैं। ये हो गया, कट गया, कितना हो गया, 16 × 7 = 112, किसी के 8 दूनी, ये भी कट गया, 20 दूनी 40, कितना हो गया, 40 × 100 बराबर हो गया 4000। ठीक, ये रहा एमआरपी। ठीक है, एमआरपी हो गया 4000, ये जो डी वाले में दिया गया है। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट आप लोग फोकस करिए, सिर्फ एक लाइन में समझ जाए। ये रहा एमआरपी, ये 20% छूट देने के बाद 80% हो गया। अगली छूट 30% है, तो 100 - 30 70 हो गया, 100 - 20 यहाँ पे हुआ था। यह बराबर हुआ कास्ट प्राइस का 12% लाभ पे। अगर हानि होता तो यहाँ 100 - 12 हो जाता, अगर लाभ है तो 100 प्लस होता है। ठीक है, यहाँ से काट कूट के एक्स के वैल्यू निकाल लिए। दोस्तों, जो आगे वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20 और 10% का क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। पहले में क्या था कि एमआरपी निकालना था, इसमें भी एमआरपी इसमें जो है परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज अंकित मूल्य पर एमआरपी बढ़ा दी जाए कि 2 क्रमिक छूट दी जा रही है 20 और 10% का, तो 8% का भी लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे एमआरपी है, एमआरपी कितना है, एक्स मान लेते हैं, और कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस कितना है, वाई है। ठीक है, कास्ट प्राइस कितना है, वाई है। इसको हल करते हैं, ये रहा एमआरपी एक्स, छूट कितनी दी जा रही है, 20% 10%। इसका 20% छूट देने के बाद बचा कितना, 80%, पहली छूट, गुणे दूसरी छूट कितनी है, 10%, इसमें कितना हो गया, 90%। ठीक, इतना देने के बाद हुआ क्या, जो कास्ट प्राइस है, जो कास्ट वैल्यू वाई पे 108% का लाभ हो, यानी 108%, वाई का 108%। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि ये रहा एमआरपी, पहली छूट 20% देने के बाद ये, दूसरी छूट 10% देने के बाद ये, तो हुआ क्या, ये जो कास्ट प्राइस है इसका 8% लाभ मिल रहा है ना, ये कास्ट प्राइस का 8% लाभ मिल रहा है। काटते हैं इसको, 2 0 से 2 0 ये कट गया, और इससे ये कट गया है, तो यहाँ से x संबंध है y कितना हो जाएगा, इधर कितना है, 108, 8 9 72, कितना है, 72। छोटा करते हैं इसको, 4 दूनिया 108 है ना, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 18 चौको 72, यानी x संबंध है y कितना हो गया, 27/18। ठीक,
अब देखिए x संबंधे y 27/18 हमको कितना निकालना है, कितना परसेंट बढ़ोतरी है, x कितना है, ये 27 या 18 है, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है 8 2 20, यहाँ पे कितना हो गया 9 बटे ये क्या है कास्टिंग है ना, कास्ट, इससे कितना है इतना है। जो प्रतिशत वृद्धि है यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई जो एक संबंध y का अनुपात कितना है 27 और 18 का आया है 27 18 का आया है, दोनों का डिफरेंस कितना है 9 का है, ठीक है। और क्या है 8% का लाभ लेने के लिए लाभ किस पे लेंगे हम लोग, कास्ट प्राइस पे लेंगे ना। कास्ट प्राइस कितना है 18, दोनों का डिफरेंस 9/18 गुणे 100, इसको काटते हैं 9 दूनी 18, इसको 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 50% की वृद्धि होगी, ये वाला है तो आंसर कितना आएगा 50%। तो दोस्तों ये था मेरा जो वीडियो जो डिस्काउंट बट्टे पे आधारित था। हमने कोई ज़्यादा स्पेशल ट्रिक नहीं अपनाया, एक छोटा सा ट्रिक था जो x+y वाला था, x+y माइनस xy/100 वाला था। ये भी ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं। जो भी चीज़ मैंने समझाया बिल्कुल देसी तरीके से कंसेप्ट के थ्रू, अगर ये दिमाग में बस गया तो फिर किसी ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है, वो ज़िंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जो लोग नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जवान।